ना। जो संक्रामक का डिफिनीशन है वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि अगर ए बी आपने ए बी सी सेट से लिया है और ऑर्डर पेयर ए बी आर में बिलोंग करता है और बी सी वो भी आर में बिलोंग करता है, तो फिर अगर संक्रामक कहना है तो ए सी को आर में आना पड़ेगा। ये ना, ये होता है। लेकिन अगर मान लो एक एलिमेंट आ गया बाकी कुछ आया ही नहीं, तो फिर इसके विषय में मतलब आप कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते ना। देखो जब ये आएगा तो संक्रामक के लिए ये वाला एलिमेंट आना चाहिए, नहीं पहले का अंतिम से जो रिलेशन बने वो फार्मूले को सेटिस्फाई करना चाहिए। हाँ, लेकिन जब केवल ये ही मिल गया और ये नहीं मिला, इसके बारे में आप क्या कहोगे कि फेल कर दिया? नहीं ना, समझे कि नहीं? लेकिन ये वाला पेयर तो सेटिस्फाई करेगा ना जो रिलेशन दिया रहेगा। आया समझ में? ये दोनों मिलेंगे तब इसकी बात करें, लेकिन अगर इसमें कोई एक मिला तब तो आगे कुछ सोचने नहीं है, वो नियम को फेल नहीं करेगा। ठीक है ना? तो है आपका दूसरा में संक्रामक है। चलिए और कौन सा है क्वेश्चन? इसलिए कहते हैं ना डिफिनीशन वगैरह खूब अच्छे समझे रहिए। इसलिए बहुत सारा एग्जाम्पल आपको बताया है किसी से किसी कनेक्ट करके। तो पांचवा बताना है। किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर है। हाँ, पहले के पांचवे में पहला है, ये पांचवे में पहला। अब इसमें कह रहा है कि जो आर डिफाइन किया है, अच्छा यहाँ पर लिख लो। जो पांचवा इसने बोला है किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय, यहाँ लिख लीजिए ए हमने सेट नाम दे दिया ना, और यहाँ लिख देना किसी विशेष समय पर किसी किसी नगर के निवासियों का समुच्चय या निवासियों के समुच्चय ना। इसके पहले जो सेट देता था वो क्या होता था, कोई नंबर सिस्टम टाइप दे देता था या कोई फार्मूला बना करके दे देता था ना। लेकिन अब क्या है, अब किसी विशेष समय में किसी नगर के निवासियों के समुच्चय। जैसे मान लो कि 2026 चल रहा है आपके गांव का ना, आप अपने गांव ही ले लो, आपके गांव में ढेर सारे घर होंगे होंगे ना। जैसे ये मान लो पूरा गांव है और इस गांव में क्या होंगे, ढेर सारे घर होंगे होंगे ना। ऐसे बहुत सारे घर बन गए हैं। अब इन घरों में सब बहुत सारे सदस्य भी हैं, 2 4 5 10 जो भी हों होंगे ना। अब इनके मिलने से पूरा क्या बन गया, ये गांव बना। फिर ऐसे क्या होंगे, गांव मिलेंगे फिर क्या बनेंगे, नगर बनेंगे, ऐसे ऐसे बनते जाएंगे, है ना। ये मान लो गांव है या फिर आप नगर ही कह लो ना। अब इस नगर में ढेर सारे घर होंगे, हर घर में सदस्य होंगे। अगर इस नगर का नाम मैं दे दूं प्रयागराज ना, अब समझना यहाँ पे। अब ये जो मान लो इस सीक्वेंस में घर का नंबर ही ले लो, पहला घर, दूसरा घर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां। अगर मान लो इस घर में 2 सदस्य है ना, इसमें 2 सदस्य है, नाम हम दे देते हैं, इसका नाम ए और इसका नाम बी, और यहाँ दे देते हैं सी और डी। अगर कहा जाए कि ए और बी प्रयागराज में रहते हैं ना, तो सी और डी वो भी रहेंगे। इसका मतलब ये है कि ये जिस स्थान पे रहते हैं उसी स्थान पे, देखो विशेष समय है, अब पता नहीं 2027 में लोग कहाँ होंगे, अतः पता है नहीं ना। इसलिए कहा क्या, किसी विशेष समय में, या किसी विशेष समय का मतलब ईयर ना ले लो, महीना ले लो
है ना। अब मान लो बहुत जबरदस्त बाढ़ ही आ जाए, सब लोग यहाँ से बहकर कहाँ चले जाए, अमेरिका पहुंच जाए ना। तो किसी विशेष समय के लिए है, तो किसी विशेष समय में कोई नगर है, वहां पर लोग निवास करते हैं। निवास कौन करेंगे, आदमी लोग ना, और भी होंगे, लेकिन क्या लेकर चलते हैं, मनुष्य ना। तो अगर ए बी प्रयागराज नगर में रह रहा है और सी डी वो भी यही रह रहा है, इसका मतलब ए और बी, सी और डी उस विशेष समय में एक ही स्थान पर रहते हैं। या फिर ऐसे कह दो ना, अगर ए बी प्रयागराज में रहते हैं तो ए खुद भी तो वहीं रहेगा ना। और अगर ए बी प्रयागराज में रहता है, अब अगर मैं ऐसे क्रम बदल दूं, या फिर ये वाला ले लो, चलो ए और बी इधर को बना लो ना। ए और बी प्रयागराज में रहते हैं, तो बी ये कहाँ रहेंगे, वो बनारस रहेंगे, नहीं ना, केवल घर चंदित हुआ ना। फिर ऐसे कह दीजिए कि अगर ए बी प्रयागराज में रहते हैं और बी सी प्रयागराज में रहते हैं, तो बताओ ए और सी अमेरिका रहेंगे, वो भी वही रहेंगे। मतलब किसी विशेष समय में सब लोग वही रहेंगे ना। लेकिन हम लोग यहाँ चेक क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा था स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक ना। तो बताओ चेक कर लोगे। तो अब यहाँ लिखिएगा ए, अब क्वेश्चन लिखना ए। ये 5वें में इसने क्वेश्चन बताया ना कि सेट कैसा है, और उस पर जो आर डिफाइन किया वो ये है। अब इसने कहा कि एक्स वाई टाइप के वो सारे पेयर इकट्ठा करो जहां एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर रहते हैं, अच्छा एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ना ये रिलेशन बना दिया। ए ने कहा किसी विशेष समय में किसी नगर में निवासियों का समुच्चय है ना। जैसे मान लो इलाहाबाद में कितने लोग रहते हैं, कलेक्ट कर लो, कलेक्ट कर लिए। चलो अब उसके बाद चलिए, अब इलाहाबाद में ढेर सारे लोग जो रह रहे थे उनका हम लोगों ने समुच्चय बना लिया। अब कहा गया कि वो जो इलाहाबाद में इतने सारे लोग रहते हैं वो सब एक ही जगह काम करते हैं। ऐसे कह लो उनमें से वो सभी इकट्ठा करो, उनमें से वो सभी इकट्ठा करो जो एक ही जगह काम करते हैं ना। जैसे मान लो अब इलाहाबाद में रहते हैं ना, 10 लोग कहाँ काम करते हैं, इलाहाबाद में काम करते हैं, तो 2-2 का जोड़ा बना लो। हाँ ऐसे लोगों, अब पता चला कि कुछ लोग कहाँ काम करने चले गए, बिहार काम करने चले गए, तो ऐसे लोग कलेक्ट कर लो, समझ गए ना। तो कह रहा है अभी क्या क्या बनाएगा, स्वतुल्य होगा, सम्मित होगा, संक्रामक होगा। अब देखो मैथमेटिकली अगर चलोगे तो एक्स और वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं ना, मैथमेटिकली इसे क्या कहोगे, गणित के रूप में अगर सिंबल में लिखना चाहें तो क्या कहोगे, और क्या लिखेंगे, कि x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, इसका मतलब गणित के संकेत में लिखना चाहें तो कैसे लिखोगे, हाँ x बराबर y ना, कि x बराबर y, x और y कहां से आएंगे, हाँ ए से। ए क्या है, नगर के निवासियों का समुच्चय। अब गणित में चेंज हो गया ना। अब स्वतुल्य के लिए निकालिए, स्वतुल्य के लिए क्या कहोगे, यदि x व y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं तो x स्वयं उसी स्थान पर कार्य करेगा। सही बात है। स्वतुल्य में कितने एलिमेंट लेते हैं, एक ही लेते हैं ना। अगर आपने 2 लिया इसका मतलब दोनों बराबर होने चाहिए, ऐसा समझ में। जैसे कहा गया कि x और y एक ही स्थान में काम करते हैं, एक ही स्थान पर काम करते हैं, इसका मतलब दोनों का स्थान बराबर है ना। मान लो 2 स्टूडेंट ही ले लो, प्रयागराज में सब रहने वाले हैं लेकिन पढ़ते कहाँ हैं, जनता इंटर कॉलेज में से कह लो, है ना। तो आप कहाँ पढ़ते हो,
ये y कहाँ पड़ता है, वो भी यहीं पड़ता है। इसका मतलब दोनों का कॉलेज क्या है, ऐसे सब स्टूडेंट कलेक्ट कर लो। प्रयागराज में रहने वाले उन सभी बच्चों को इकट्ठा करो जो जे नाम से कॉलेज वाले में पढ़ते हो ना। अगर हम तो अगर यक्स जे में पढ़ता है तो वाई भी जे में पढ़ रहा है, इसका मतलब दोनों क्या है, सेम स्थान पढ़ रहे हैं। वैसे यहाँ क्या लिखा है, कार्य करता है, तो कार्य लिखो वहां पे। तो स्वयं के लिए क्या कहोगे, तो एक्स बराबर वाई हुआ, तो एक्स बराबर एक्स लिख दो ना, वही चीज लिखा गया है। यदि एक्स और वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं तो एक्स स्वयं उसी स्थान पर कार्य करेगा, इसलिए आर क्या है, स्वतुल्य संबंध है ना। अब सममित में क्या करेंगे, सममित में एक्स व वाई जिस स्थान पर कार्य करते हैं, जिस स्थान पर कार्य करते हैं, देखो एक्स वाई, तो वाई व एक्स क्रम बदल दो। तो क्या क्रम बदल देंगे, तो क्या जिस स्थान पर काम करते थे वो चेंज हो जाएगा, नहीं ना। अरे क्लास बदल दो, जैसे अभी इसके पहले क्या था, जैसे दो लोग हो गए ना। अब मान लो आप 11 बी में पढ़ते थे, दो लोग ए और बी। अब क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी कहाँ, जे वाले नाम पे, जे वाले नाम वाले स्कूल में। अब क्या किया गया, सेक्शन चेंज कर दिया गया ना। तो मान लो आप कहाँ चले गए, 11B3 में। तो बताओ क्या आपका कॉलेज चेंज हो गया, नहीं ना, आप तो वही उसी कॉलेज में पढ़ रहे हो। तो वही है, अगर ए और बी मान लीजिए यम नाम वाले कंपनी में काम करते हैं, यम नाम वाले कंपनी में काम, तो इनका क्रम बदल देंगे तो क्या चेंज हो जाएंगे, वो भी तो उसी में काम करेंगे। जिसको मैथमेटिकल के सिंबल में एक ही स्थान का मतलब है, ये ऐसे लिखेंगे गणितीय सिंबल। तो यक्स और वाई जिस स्थान पर कार्य करते हैं तो वाई यक्स भी उसी स्थान पर कार्य करेंगे। कंफर्म है, कभी चेंज होगा, नहीं होगा ना। जैसे आप लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, अब चेंज हो जाओ, क्या स्थान चेंज हो गया कि दूसरी जगह पढ़ने लगे, ऐसा नहीं है ना। तो वही है, तो बताओ ये किसके डिफिनेशन में आता है, किसके डिफिनेशन में आएगा, इसलिए आर सममित संबंध है। देखो जो मैथ्स वगैरह है ना, ये कह दो कि केवल मैथमेटिकली सब काम हो जाए समझने के लिए तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसे डिफिनेशन मिलेंगे ना, आप डिफिनेशन रट के उसको समझ ही नहीं सकते ना। तो उसको क्या करेंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से करने करोगे तब जाकर समझ, अरे ऐसा कर रहा है ना। अब संक्रामक के लिए बताओ, संक्रामक, संक्रामक के लिए यहाँ भी ऐसे लिख लो, संक्रामक के लिए कितने, 3, और तीनों कहां से ले जाएंगे, ए से ना। जो आर में आएंगे वो क्या आएंगे, पेयर वाइज है ना। तो पेयर क्या क्या बनेगा, अगर एक्स वाई जेड ले रहे हैं तो, वैसे देखो एक्स वाई क्वेश्चन में दिया है ना, तो संक्रामक में 3 ले लेंगे, एक्स वाई जेड, पेयर बनाओ। पेयर कैसे बनाओगे, एक्स का वाई से बना लो और वाई का जेड से बना लो, ये हो गया। क्या लिखेंगे, आर ना। देखो इसका मतलब एक्स वाई जिस स्थान पर काम करता है, यदि एक्स वाई जिस स्थान पर काम करता है और वाई जेड उसी स्थान पर काम करता है, तो एक्स और जेड बताओ। अब इसको ऐसे समझिए, एक्स वाई जेड, मान लो ये ए स्थान है, तो एक्स यहाँ काम करता है, वाई भी यहाँ काम करता है, जेड भी यहाँ काम करता है, ठीक है ना। यहाँ पर आर के अनुसार तो पेयर बनाओ, पेयर। तो एक्स का वाई दोनों मिल करके यही काम कर रहे हैं, वाई और जेड ये दोनों मिलकर यही काम कर रहे हैं, समझ में आया। तो बताओ अगर मैं यक्स को जेड के साथ कर दूं तो क्या ये कहीं दूसरी जगह काम करेंगे, नहीं, ठीक है ना। यदि एक्स और वाई जिस स्थान पर काम करते हैं ना, वह वाई जेड
उसी स्थान पर काम करते हैं, तो एक्स जेड भी उसी स्थान पर अवश्य काम करेगा ना। अब जो चीज आप समझे वही यहां लिख दीजिए। यदि एक्स व वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं तथा वाई व जेड भी उसी स्थान पर कार्य करते हैं ना, तो क्या लिखोगे, तो x व z भी उसी स्थान पर अवश्य कार्य करेंगे, सही बात है। इसमें किसी प्रकार कोई कंफ्यूजन होगा नहीं ना। अब ऐसे जैसे एग्जांपल बताया गया कि आप 3 लोग ले लो, x y z कहां से लेना है, देखो सिंगल एलिमेंट हमेशा सेट से, और जब पेयर बनाएंगे फिर r से, समझ में, सिंगल एलिमेंट हमेशा सेट से लेंगे। तो अब कहा गया कि ये मान लो यम कोई कंपनी है, ये यहाँ काम करता है, यानी तीनों वही काम करते हैं। अब इसको रिलेशन में ले चलो, तो x और y का पेयर बना लो, ये कहाँ काम करते हैं, y वाले कंपनी में। फिर ऐसे y z का पेयर बना लो, ये भी वही काम करते हैं। तो बताओ अब x का z से बनाओ, तो देखो वहीं पर कार्य करे, यही चीज आना चाहिए। देखो क्या करता है, एक ही स्थान पर कार्य करता है। अगर आ जाए कि x और z एक ही स्थान पर कार्य नहीं करते हैं तो फिर संक्रामक नहीं होगा। यानी ऐसा होने से नियम को फेल ना करे कि पता चला x और y नियम का पालन कर रहे हैं, y z भी नियम का पालन कर रहे हैं, x और z मिल गए नियम का पालन नहीं किए, तो फिर वह संक्रामक नहीं होगा। लेकिन यहाँ बताओ जब x y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, y z भी वही काम करता है, तो x और z के बारे में क्या कहोगे, वही काम करेगा ना, कंफर्म। यहाँ लिख देना वर्ड में ऐसे, अवश्य कार्य करेंगे या अवश्य कार्य करेगा। तो बताओ ये डिफिनेशन किस में आता है, संक्रामक में। अब लिख दो यहाँ पे, इसलिए आर संक्रामक संबंध है ना, बस। अब यही चीज अगला जो दिया है सेकंड वाला ना, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, अभी क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे, अब जहां कार्य करते थे वही मोहल्ले में रहते हैं, ये लिखना है ना। एक ही मोहल्ले में रहने का मतलब गणितीय भाषा में x बराबर y, या दोनों बराबर है, ऐसे कर लो। देखो दोनों तरीके से जानते रहिएगा कि अगर ऐसा दे दिया फिर गणितीय संक्रिया में कैसे लिखोगे। अब इसको गणितीय संक्रिया में लिखना हो तो ऐसे लिख दो कि अगर x बराबर y है, स्वतुल्य के लिए अगर x बराबर y है, बताओ तो क्या x x के बराबर नहीं होगा ना, तो क्या बन गया, ये स्वतुल्य बन गया। अब चलो अगर x बराबर y है तो दिस इंप्लाइज दैट y बराबर x होगा ना। चलिए अब अगला y आइए, x बराबर अगर y है, अगर x बराबर y है और y बराबर z है, सॉल्व करो x और z से, तो y कौन उठा के रखिए, x बराबर z ना। देखो ये थोड़ा जानते रहेंगे फिर ये वाला एकदम क्लियर रहेगा ना। या फिर अपना एग्जाम्पल लो, फिर उसको निरीक्षण करो, हाँ अब सही होगा, या फिर बाद में भाग जाएंगे कहीं दूसरी जगह काम करेंगे। लेकिन देखो यहाँ क्या बोला है, विशेष समय हटा दे, बस कहानी खत्म ना। पता चला कि यम यक्स और वाई, यक्स वाई जेड यहाँ काम कर रहे थे, अब यही जोड़ा बना लिए कि अब 2 घंटे के बाद यहाँ से भाग जाना है दूसरी कंपनी में, तो संक्रामक फेल हो जाएंगे, इसलिए क्या बोला गया, स्पेशल टाइम ना, नोट किया। हाँ क्या है, y बराबर 7x, देखो कह रहा है यक्स वाई से ठीक 7 सेमी लंबा है ना। देखो अगर मैं x लिख लूं ऐसे, ये तो कौन बड़ा हो रहा है, x बड़ा हो रहा है, इसका मतलब y छोटा हो रहा है। अगर मैं इसमें जोड़ दूंगा ये बराबर हो जाएगा, लेकिन क्या कर रहा है, ठीक 7 सेमी लंबा हो, इसका मतलब हम लोग इसमें जोड़ेंगे और वो क्या लिखेंगे ऐसे, और ये हो जाएगा, ये देखो है ना। इसको हम लोग ऐसे ले सकते हैं, ये क्वेश्चन ने कहा और हम लोग ना गणितीय संकेत में लिख लिए ऐसे। लेकिन एक्स वाई लेंगे कहां से,
हाँ, और ये क्या था, किसी विशेष समय में ना, किसी नगर के निवासियों का समुच्चय। ठीक है, अब चलो स्वतुल्य में आ जाओ। स्वतुल्य में, स्वतुल्य होगा, स्वतुल्य में क्या होता है बताओ? स्वयं से ना। अब देखो यहाँ हाइट की बात हो रही है, हाइट की ना, कोई कितना लंबा है कितना छोटा है, ये हम लोग कैसे निकालते हैं? तुलना करके। तुलना किससे करेंगे? दूसरे से। लेकिन स्वतुल्य में क्या होता है? खुद से। तो बताओ, क्या कोई किसी विशेष समय में किसी नगर के निवासियों का कोई एक व्यक्ति उठा लो, क्या वह स्वयं से 7 सेमी लंबा होगा? क्या होगा? स्वयं के बराबर होगा। जैसे मैं कह दूं 7 सेमी अपने से लंबा हूं, हाँ लंबा हूं, है, दूसरे से हो सकता हूं, लेकिन खुद से नहीं हो सकते, है ना। तो फिर ये स्वतुल्य बनाएगा, यानी जो संबंध आर है, ए पर आर, ये लंबा होने के लिए स्वतुल्य बनाएगा। कोई भी व्यक्ति स्वयं के बराबर हो सकता है हाइट में, ठीक है ना। यहां क्या लिखेंगे? स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। ये समझ में आ गया कि नहीं ना? नहीं है, क्योंकि क्योंकि कोई भी, उसमें क्या लिखा था, व्यक्ति है, हम लोग यहाँ व्यक्ति लिखते ना, कोई नहीं है क्योंकि कोई भी व्यक्ति स्वयं से कभी भी 7 सेमी लंबा नहीं हो सकता है। अर्थात, अर्थात क्या कहेंगे? अर्थात या फिर ऐसे रहने दो, नहीं हो सकता है, केवल क्या होगा तब? बराबर होगा ना। अगर इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, हाँ, या करके कि x + 7 ग्रेटर देन x ना, x बिलोंग्स टू कहां से? ए से। ये हम लोग क्या माने थे? नगर माने थे ना। तो बताओ ये सत्य बात है? अच्छा हाँ, नाटी को लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ किसकी बात कर रहा है? ठीक ठीक 7 सेमी लंबा हो, लंबा होने का मतलब क्या? बड़ा। ये वाला सिंबल होगा। ये सत्य है? सत्य नहीं है। कोई भी ले लो, कोई भी नगर का कोई भी व्यक्ति ले लो ना, राम ले लो, श्याम ले लो, महेश ले लो, कोई भी ले लो, वो स्वयं के केवल क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है ना। वह स्वयं के हाइट के बराबर हो सकता है। जैसे मान लो राम कितना सेमी लंबा है? 15 सेमी लंबा है। फिर से मैं राम लिख दूं तो क्या वो 16 सेमी हो जाएगा? 15 ही रहेगा ना, समझ गए। सममित में चलिए, सममित में, सममित में बताइए, सममित में क्या होगा? 2 लोग लेंगे तो एक ले लेते हैं x, दूसरा लेते हैं y, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ना। यदि यदि x y से ठीक ठीक, जो लिखा गया ना वही लिखिए यहाँ पे, ठीक ठीक 7 सेमी लंबा है, तो बताओ y x से क्या होगा? कम होगा ना, तो बड़ा हो सकता है? नहीं। लिख देंगे y x से ठीक ठीक 7 सेमी लंबा नहीं होगा, तो क्या होगा? छोटा होगा ना। लिख देंगे इसलिए r सममित नहीं है ना। अब चलो संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए बताइए। संक्रामक में क्या लिखोगे? 3 x y z, एक बार x का y के साथ, y का z के साथ, x का z के साथ हो जाना चाहिए। अब कितना? ठीक 7 सेमी लंबा, इससे ज्यादा लंबा ना हो, अगर हो गया तब फेल हो जाएगा।
केवल 7 की बात कर रहा है ना, यहाँ रिलेशन में 7 आ रहा है, 7 से ज्यादा नहीं आना चाहिए, 7 से कम भी नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, यदि एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेमी लंबा है तथा वाई जेड से ठीक ठीक, ऐसे लिखो, ठीक ठीक 7 सेमी लंबा है, तो क्या कहोगे, देखो ऐसे, x प्लस 7 ग्रेटर देन वाई एंड y प्लस 7 ग्रेटर देन जेड। अब x का जेड से निकालो, तो दोनों पक्षों में 7 जोड़ दें, दोनों पक्षों में 7 जोड़ कर देखिए क्या हो जाएगा, x प्लस 7 ग्रेटर देन y प्लस 7। ये कितना हो गया, x प्लस 14 ग्रेटर देन y प्लस 7। अब देखो ये क्या है, इससे बड़ा है कि नहीं, ग्रेटर देन 7। अब इसको इससे मिलाओ, x प्लस 14 ग्रेटर देन ये, देखो यहाँ क्या आ गया, 14, आना क्या चाहिए था, गलत है ना, ये होगा है, तो x जेड से 7 ठीक ठीक 7 सेमी लंबा नहीं होगा ना, इसलिए r संक्रामक नहीं है ना। अब गणितीय संक्रिया में चलो, फिर ऐसे समझ लेना, ऐसे ना, ये मैथमेटिकली हो गया। देखो यहाँ क्या लिखे हो, यक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेमी लंबा है, मतलब यक्स 7 सेमी ज्यादा है, तो जब यक्स 7 सेमी ज्यादा है तो बताओ वाई के बराबर होगा, वाई से बड़ा हो गया ना। फिर ऐसे वाई किससे बड़ा है, जेड से। अब क्या करो, दोनों पक्षों में 7 जोड़ दो, देखो इनइक्वलिटी है, आपने पढ़ा था ना रेखा का संख्या, दोनों पक्षों में 7 जोड़ो, क्योंकि यहाँ 7 लाना है। जब 7 जोड़ोगे ऐसे, ये कितना हो गया, x प्लस 14 हुआ, और देखो ये क्या है, यहाँ देखो, तो y प्लस 7, ये ऐसे लिख सकते हो कि नहीं। अब इसको इससे मिलाओ, क्या मिल जाएगा ना, इनइक्वालिटी वाला रूल लगा करके। चलो नोट कर अब ऐसे बाकी लगा कर आना ना।